होता तो कैसे पिलाते हैं उसको, बॉटल से पिलाते हैं ना, बॉटल है ना, तो थोड़ा बड़ा होता है, फिर दूसरी बॉटल खोलता है, कौन सी, कोका कोला। फिर थोड़ा बड़ा होता है, कौन सी बॉटल खोलता है, हाँ बियर। फिर उसके बाद थोड़ा बड़ा होता है आगे, हाँ फिर और बड़ा होता है ग्लूकोज, उल्टा लिखा होता है वो सीधा नहीं होता है। तो बॉटल को देख देख के बड़ा हो जाता है, और बॉटल देख देख के दुनिया से भी चला जाता है। ये सबको है जन्म मृत्यु जरा व्याधि। तो हम देखेंगे इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि के बीच में कि हमें बैलेंस चाहिए, लेकिन हमारे पास कुछ चैलेंजेस हैं सभी के साथ। मेरे पास भी है, आपके पास भी है, प्राइम मिनिस्टर जी के पास भी है, प्रेसिडेंट के पास भी है। क्या चैलेंजेस है? सबसे पहला चैलेंज है हमारे पास, हम जो बोलते हैं हमारे पास समय नहीं है। समय तो है, समय तो अपनी जगह ही है। कितने घंटे हैं एक दिन में? 24। क्या किसी के पास कुछ एक्स्ट्रा टाइम है? किसी के पास क्या कम टाइम है? अब ये तो खुद ही देखना पड़ेगा कि क्यों कम है या ज्यादा है। सबके पास टाइम 24 घंटे ही है। प्राइम मिनिस्टर के पास भी 24 घंटे हैं, चीफ मिनिस्टर के पास भी 24 घंटे हैं, एक रिक्शा वाले के पास भी 24 घंटे, चाय वाले के पास भी 24 घंटे, पढ़ने वाले के पास भी 24 घंटे, सबके पास। उस 24 घंटे का यूटिलाइजेशन कैसे करता है? सपोज मुकुल जी को मैंने बोला, मुकुल जी आपको 8,60,000 डॉलर्स मिलेंगे रोज, और आपके बैंक में। तो मुकुल जी वाला लॉटरी लग गई, अब तो बढ़िया हो गया मेरे लिए। लेकिन एक बात है, अगर एक दिन में ये पैसे खर्चा नहीं किए तो ये पैसे उड़ जाएंगे। तो मुकुल जी कैसे यूज करेंगे इस पैसे को? हाँ मुकुल जी दिखे नहीं, हाँ मुकुल जी सामने तो बैठे हैं। कैसे यूज करेंगे? मैं तो प्रॉपर्टी ले लेके छोड़ दूंगा। हाँ बढ़िया से यूज करेंगे, कोई अच्छी चीज में इन्वेस्ट करेंगे। प्रॉपर्टी मतलब इन्वेस्ट करेंगे, है ना, अच्छी चीज। ऐसे हम सबके पास इतने सेकंड्स हैं, अगर हम उसको सही से यूज नहीं कर रहे हैं तो वो चले गए हैं। वो कभी भी कुछ भी, हमारे बाप दादा सारी जमीनें लगा दो, वो सेकंड भी वापस नहीं ले सकते हैं। एक दिन भी, एक चीज भी, एक मिनट भी हमारा वापस नहीं आएगा, हम कितना भी कोशिश कर ले। टाइम हमारे लिए सबसे प्रीशियस चीज है कि हमारे पास, जब थोड़ी देर पहले मैंने एग्जांपल दिया, ठीक है, चीज़ें। एक बार हमारे एक फोटो आई है, तो उसमें एक प्रभु जी वहाँ पे समाज में, तो बहुत यंग बच्चा है, तो डिस्ट्रीब्यूशन करने गया, तो 4 लोग बूढ़े व्यक्ति, 4 लोग पार्क में बैठ के ताश खेल रहे थे। तो उसने बुक दिखाया कि एक कम से कम थोड़ा टाइम, देखो मैं आप बैठ के चर्चा कर लेते, तो मैं थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करिए, तो देख लिया, कहता अभी रुको, अभी टाइम नहीं है हमारे पास। इतना समय निकल गया, बाल गिर गए, अभी ताश खेल रहे हैं और बोल रहे हैं मेरे पास टाइम नहीं है। तो हम, प्रॉब्लम टाइम का नहीं है, प्रॉब्लम है इसका मूल्य, इसका इम्पोर्टेंस क्या है, हम इम्पोर्टेंस समझ में आ रहा है कि नहीं। ठीक है, सबसे हम दूसरी चीज़ों में जो हमारा आउट फोकस चीज़ें हैं, जो हमारे जीवन में ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, उस चीज़ों में आप मोबाइल देख लीजिए, सबसे इम्पोर्टेंट कि हाँ मोबाइल हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। मोबाइल किस काम आता है? ऑन करने के लिए। और किस काम आ सकता है? पढ़ने के लिए। और उसको छोड़ के सारे कामों में हमारा मोबाइल लगता है। पता है आपको, इंडिया का मोबाइल 89% पोर्नोग्राफी में जाता है। पता है ये चीज? 89%। 11% डेटा जो है, ये मेरा फैक्ट नहीं है, ये ग्लोबल फैक्ट है, ये बताते हैं 89%। और उससे आपको, हमें क्या मिलता है? थोड़ा टाइम का ऑब्सेशन, थोड़ा टाइम का इम्बैलेंस, थोड़ा टाइम का हमारा, हम लोग जैसे जेल में जाते हैं प्रचार करने, तो जेल में जुवेनाइल जेल है, उसमें सिर्फ 18 साल से नीचे के बच्चों को रखा जाता है। तब उनसे बात करते हैं कि क्या है आप, ये लोग फ्रैंक हो गए, 20-25 में पहले 200 थे, जो 25 बच्चे बहुत इंटरेस्टेड है वो रेगुलर आ रहे हैं। उनका यही कहना है, उनका कहते हम कभी भी ऐसा करना नहीं चाहते कुछ गलत काम, लेकिन हमारा माइंड अचानक में ऐसा हो गया, हमें भी नहीं पता चला ऐसा क्यों हुआ, झगड़ा हो गया, ऐसा अचानक में हो गया। अचानक में होता है क्या? अचानक में नहीं होता। हम जैसी जैसी प्रवृत्ति अपने अंदर डाल रहे हैं, किसी के, आपने एक पतीले में बहुत कूड़ा रखा है, जब आप खोलोगे तो उसमें से क्या आएगा? स्मेल आएगी, या कूड़ा ही आएगा, स्मेल आएगी, कूड़ा आएगा, है ना। अगर उसमें गुलाब डाला है तो गुलाब आएगा, उसमें फ्रूट डाला है तो फ्रूट आएगा। तो ये मन ऐसी चीज है, मन में जो आपने डाल रखा है इस एज में, वही आपका बाहर आएगा। अभी 80 साल का व्यक्ति भी आप बोलोगे नहीं नहीं वो तो बदल जाता है, वो भी शीला की जवानी ही देखेगा, जाके वही टीवी में वही देखेगा। क्यों? उसको क्यों? क्योंकि जीवन में उसने यही देखा है, उसको लग रहा है यही टेस्ट है, उसने कुछ अलग टेस्ट नहीं किया।
स्पिरिचुअल चीज उसने टेस्ट नहीं करी, उसने आनंद नहीं देखा इस चीज का, इसलिए उसको लग रहा है कि यही चीज है, यही लाइफ है। इसीलिए यंग एज, ये एज में टाइम को वाइजली स्पेंड करना बहुत जरूरी है, बहुत 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 अनिवार्य है। हम कहेंगे चलो नहीं चलेगा, नहीं, ये नहीं कि आपको हमें मैटेरियल लाइफ को छोड़ना है। कोई नहीं बोलता कि कभी कि हिमालय में चढ़ जाओ या चलो घर बार चलो हरिद्वार, ऐसे किसी ने बोला है? नहीं, कोई नहीं बोले। मैटेरियल कंसेप्शन को चेंज करना है, मैटेरियल कंसेप्शन ऑफ लाइफ को छोड़ना है। क्या है मैटेरियल कंसेप्शन ऑफ लाइफ? जो पाप कर्म है उसको हमें किस तरह से निकलना है, उस चार, क्योंकि वो चार पाप कर्म को छोड़ने के बाद ही एक व्यक्ति मनुष्य बनता है, ये शास्त्र बताते हैं। उससे पहले वो क्या है? पशु योनि में है, देखने में मनुष्य है लेकिन उसकी वृत्ति क्या है? वृत्ति पशु की है। तो हम ऊपर, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, we don't need to be ritualistic people, need to have a consciousness। ठीक है, कोई बोलता है सारे रास्ते एक जगह ही जाते हैं सारे रास्ते एक जगह। अब ये मेटेरियल जगह क्यों बनाया गया, एक चीज समझने की हम कोशिश करते हैं उससे थोड़ा सा पहले। ठीक है, इम्बैलेंस से क्या होता है? एंजाइटी आती है। अगर हम केवल मेटेरियल सोचे तो भी बेनिफिट नहीं है, केवल स्पिरिचुअल सोचे तो मम्मी पापा डांटेंगे, है ना? होता है ना कि ये तो भाई साधु बन गया, अरे तू क्या करा, तू हमें रिश्तेदारों के घर जाके खाएगा नहीं लहसुन प्याज, क्या हुआ इसके घर ये नहीं करेगा। तो लोग सोचते हैं यार छोड़ो यार, क्या मम्मी पापा डांटेंगे चलो। लेकिन दोनों का बैलेंस करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है जय कृष्ण भजे भो से भरो चतुर, ये है ना। मेटेरियल लाइफ को अगर हम देंगे, हमने जो अभी बात की, 2 पाँव वाला पशु, क्यों? क्योंकि शास्त्र बता रहे आहार निद्रा भय मैथुन सामान्य मेता पशु विनर्न धर्मो हितेशो अधिको विशेषो धर्मेना हिना पशु भी समाना, ये बोला गया। क्या बताया है कि ये 4 चीज हमारे और जानवरों में सेम होती है। क्या है? पहला आहार, हम भी खाते हैं और जानवर भी खाते हैं, लेकिन जानवर का कोई वो नहीं है, वो कोई मीट खाएगा तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग खाएंगे तो प्रॉब्लम है। साइंटिफिकली जो लोग जो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर ले, लेकिन अगर साइंटिफिकली कोई पुश करने जाए तो नहीं है। साइंटिफिकली हमारे जो बोलते ना, हमारे एक कार्निवोरस एनिमल का एलिमेंट्री कैनल कितना बड़ा होता है पता है? बहुत बड़ा होता है, नहीं बहुत छोटा होता है। एक हार्निवोरस का कितना होता है? बड़ा होता है सबसे, रुमिनेंट उसका सबसे हाँ, बड़े बड़े जानवर वही घास खाते हैं, छोटे जो पतले जानवर होते हैं वो मांस खाते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। हार्निवोरस एनिमल का बहुत बड़ा होता है और हार्निवोरस एनिमल का छोटा होता है। क्यों? उल्टा बोलते हैं प्रभु। हाँ, उल्टा बोलते हैं, हार्निवोरस का बड़ा होता है, तो यही तो कह रहे हैं। हार्निवोरस का बड़ा होता है, मेरे को लगता है कार्निवोरस का बड़ा होता है। नहीं, हर्बीवोरस का बड़ा होता है। नहीं उसी का नहीं, ठीक है, हार्निवोरस का बड़ा होता है। क्यों? देखिए, एनिमल एक मीट को पचने में कितना टाइम लेता है? मीट अगर हम पहली बार लोग बोलते हैं हमारी कैनाइन टीथ है ना, कैनाइन टीथ बोलते हैं ना, सुना है ना? ये कैनाइन टीथ, क्या हम कभी रॉ मीट खाते हैं क्या? तो हम कैनाइन टीथ, हम वो तर कहाँ बनता है? तो बनता तर हमारे कैनाइन टीथ है, हमारे मोलर है, प्रीमोलर, हम लोग थोड़ी मीट खाने के लिए बने हैं। अगर एक मीट को पचने में 72 आवर्स लगते हैं, ठीक है, हमारा एलिमेंट्री कैनल इतना बड़ा है, 72 आवर्स हमारे एलिमेंट्री कैनल में कोई चीज़ रहेगी तो कितनी, क्या वो पचेगी, कितना वो सड़ जाएगी। इसीलिए तो मैक्सिमम कैंसर, मतलब इतना कैंसर, पूरा होल वर्ल्ड इज द वर्ज ऑफ कैंसर, होल वर्ल्ड, कहते हैं हर किसी को होगा। अभी तो 5 में से 3 लोगों को बोल रहे हैं। फिर और क्या तर्क देते हैं? बहुत सारे और तर्क देते हैं, इनको सब तर्क साइंटिफिकली भी डिसप्रूवन है, मूर्खता वाले तर्क है हमारे और उनके। हम भी खाते हैं, वो भी खाते हैं, हम भी सोते हैं, वो भी सोते हैं। हम थोड़ा पॉलिश वे में करते हैं, वो भी मीटिंग में है, आगे वंश वृद्धि करते हैं, हम भी वंश वृद्धि करते हैं, है ना। और क्या है, हमारे पास मिसाइल और ये है रॉकेट, उनके पास नाखून है, उनके पास ये है डिफेंडिंग। ये 4 चीज़ हम में और उनमें सेम है। थोड़ा सा हम पॉलिश वे में हैं, हम बुद्धिमान व्यक्ति हैं ना, इसलिए। लेकिन हम में और उसमें फ़र्क क्या है? एक ही फ़र्क है जो शास्त्र बताते हैं, धर्मेना, यानी कि हमारे पास एक कुछ स्पेशल व्यक्ति है, वो है हमारा धर्म। और धर्म का मतलब क्या होता है?
ऑक्यूपेशनल ड्यूटी, यानी कि एक ऐसा धर्म कभी चेंज नहीं कर सकता। कोई कहता है ये हिंदू धर्म था, ये मुस्लिम में चला गया, मुस्लिम में क्रिश्चियन चला गया, क्रिश्चियन है सिख में चला गया। धर्म कभी चेंज नहीं होता। धर्म वो है, अगर चीनी है ना, चीनी का धर्म क्या है? हाँ, और पानी का धर्म क्या है? सरलता। अगर चीनी में से मिठास निकाल ले तो वो मीठा हम बोलेंगे? नहीं, है ना, बिल्कुल नॉर्मल चीज, इस सब हमें पता है। ऐसे ही मनुष्य में से अगर उनका सेवा धर्म निकाल लिया जाए, जो किसी न किसी की सेवा करना चाहता है, एक्चुअल में किसी और ऐसे व्यक्ति की सेवा के लिए बना है जिसको सेवा करने के बाद उसका परम सिद्धि प्राप्त हो, आत्म सिद्धि प्राप्त हो। लेकिन वो क्या बोलते हैं, अभी संसार के किसी किसी चीज की अपनी इंद्रियों की सेवा में लगा हुआ है। तो धर्मेना हिना पशु भी समाना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने अब तक ये देखा इन शॉर्ट कि हमारा टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है और ह्यूमन लाइफ बहुत दुर्लभ है। आज सुबह हम जैसे डिस्कस कर रहे थे एक बार द्वारका में भगवान श्री कृष्ण मुस्कुरा रहे थे, तो रुक्मिणी माता ने पूछा आप क्यों मुस्कुरा रहे? तो वो बोले एक दिखाई चींटी एक दिन का चीनी का खींच के लेके जा रही, उसको देख के मुस्कुरा रहे। कहते आप उसको देख के क्यों मुस्कुरा रहे? तो भगवान बोले 28 बार ये इंद्र बन चुका है। समझ रहे? हम ये मनुष्य जन्म हमें लग रहा है कि अभी मिला है हमें, ऐसा नहीं, और बहुत टाइम के लिए, ऐसा नहीं है। करोड़ों 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 बार योनियां काटने के बाद कई बार मनुष्य बन भी चुके, कई बार इंद्र भी बन चुके होंगे। 28 बार तो ये इंद्र बन चुका है, अभी भी भोग का सोच रहा है कि इसमें आनंद आए। हम भी यही सोच रहे हैं कि शायद मेट्रियल लाइफ में ही आनंद, इससे आनंद नहीं, मतलब इतनी बार हम योनियां काट चुके हैं और फिर हमें एक बार मौका मिलता है, फिर एक बार मौका मिलता है। अगर उस मौका को हम बार बार वेस्ट कर दें, पूरे जीवन सिर्फ मेटेरियल कंसेप्शन ऑफ लाइफ में चले जाएं, तो हमें लाभ नहीं है। एक बच्चा जैसे खेल रहा था तालाब में, है ना, तो स्विमिंग करते ना तालाब में, तो उसकी माँ शाम को बोलती तुम बाहर आओ बेटा। तो जैसे बाहर आ रहा था तो उसको घड़ियाल पकड़ लेता है पीछे से, तो घड़ियाल उसको अंदर खींचता है, माँ उसको बाहर खींचती है। घड़ियाल और दोनों के बीच में माँ चिल्लाती है, तो कुछ लोग आते हैं तो घड़ियाल को भगा देते हैं। तो माँ उसको फटाफट हॉस्पिटल ले जाती है। तो लोग गांव वाले देखने के लिए आते हैं और देख के बोलते हैं, गांव में देखते हैं बहुत निशान होते हैं, घड़ियाल ने पकड़ लिया था ना तो बड़े निशान होते हैं, हाथ में भी बहुत निशान होते हैं। क्यों? माँ ने पकड़ा था बचाने के लिए, बहुत उठ के पकड़ा था ना, जोरदार जोर से पकड़ा था। तो कोई व्यक्ति बोलेगा अरे कैसी माँ, इतनी जोर से पकड़ लिया, निर्दय है ना। लेकिन वो मूर्ख व्यक्ति है, उसको पता नहीं है अगर ये छोटी छोटी चीज़ें हम पालन ना करें, ये घड़ियाल रूपी जो माया है, माया क्या है, जो ह्यूमन लाइफ का हमारा जो मेन मिशन है, विजन है, जो हमारा पर्पस है ह्यूमन लाइफ का, पूरा ही हम भूल जाएंगे, पूरी माया में ही पूरी लाइफ स्पेंड कर देंगे। और हमारी ह्यूमन जो फॉर्म हमें मिला है, मेन जो उद्देश्य प्राप्ति के लिए, वो हमारा वेस्ट हो जाएगा। जो भगवत गीता के अनुसार है कि हमारी आत्मसिद्धि के आत्मशुद्धि के लिए, हमारी प्योर भगवान शुद्ध सत्व में है ना, भगवान शुद्ध सत्व में हो। तो शुद्ध सत्व वाले ऐसे व्यक्ति को मिलने के लिए हमें भी क्या होते हैं, शुद्ध लेवल पे आना पड़ेगा, है ना, एटलीस्ट हमें भी आत्मशुद्धि है। तो इसीलिए हम देखा कि टाइम इतना इम्पॉर्टेंट है। तो अब हमें ये है, अगर टाइम इम्पॉर्टेंट तो हम इसको बैलेंस कैसे करें। एक छोटा सा प्रिंसिपल है जो कई लोग फॉलो करते हैं, ये 8-8-8, ये इजीली रिमेंबर, मतलब याद भी रखा जा सकता है। 8-8-8 प्रिंसिपल, ये 8-8-8 प्रिंसिपल क्या है, जो 8 घंटे स्टूडेंट लाइफ के लिए सबसे ज़्यादा अनिवार्य है। अगर हम 8 घंटे जो हम पूरा टाइम इस कंसेप्शन से निकलना चाहते हैं, तो हमें अपनी लाइफ को ऐसा ढालना पड़ेगा कि हम लोग इतना बैलेंस रहे कि जो हम मटेरियल काम भी कर रहे हैं ना, उस समय हमें स्पिरिचुअल कंसेप्शन रहे, लेकिन हमारा कंसेप्शन स्पिरिचुअल रहे, हमारी कॉन्शियसनेस स्पिरिचुअल रहे। कार्य वही कर रहे हैं मटेरियल जैसे लग रहा है, लेकिन इसीलिए हमें बैलेंस चाहिए। जैसे सोना 6 घंटे, अगर 6 घंटे से कोई ज़्यादा सोता है तो वो अपना क्या बोलते हैं लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर पाएगा बहुत जल्दी। स्टूडेंट लाइफ में भी बहुत अनिवार्य है। अधिक सोने वाला या कम सोने वाला, भगवान कहते हैं वो योगी नहीं है। योगी वही है, योगी जो ना अधिक सोता है ना कम सोता है, ना अधिक खाता है ना कम खाता है, दोनों बैलेंस है ना। प्रोजी सही है ना। और 2 घंटे अपने डेली रूटीन जो भी कार्य है ना, नहाना धोना, ये सब कुछ छोटे छोटे कार्य होते हैं वो सब। और 8 घंटे एथिकल वर्क जो काम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं। बहुत अधिक कार्य कोई करता है, सारा दिन रात मेहनत करता है, तो भी वो
उसका कोई फायदा नहीं है, वो नुकसान ही कर रहा है अपने समय का। अगर 12-12 15-15 घंटे काम करने का सोच रहा है तो वो बहुत मूर्ख है, अपना समय बर्बाद कर रहा है। क्योंकि वर्क एक बैलेंस से चलना चाहिए, 8 घंटे पर्याप्त है। स्टूडेंट है उसको 8 घंटे शायद इतना अच्छा पढ़ना चाहिए, जो स्टूडेंट लाइफ में है उसको बहुत सिंसियरली पढ़ना चाहिए। उसको समझना चाहिए कि 8 घंटे के मैं टाइम टेबल कैसे बनाऊं, बढ़िया से पढूं उसको। एक सब्जेक्ट को अगर मैं पढ़ रहा हूँ स्टूडेंट लाइफ में, उसको मैं किस तरीके से 8 घंटे उसके लिए पर्याप्त है। अगर उसने अच्छे से सिंसियरली जोर लगाया है, दुनिया की कोई ताकत उसको हिला नहीं सकती। मतलब उसको बहुत बढ़िया से उसको सब सब्जेक्ट क्लियर हो जाएगा। अगर 8 घंटे, उस 8 घंटे में बीच में वो फ़ोन भी यूज़ कर रहा है, उस 8 घंटे में बीच में वो किसी गप्पे भी गॉसिपिंग भी कर रहा है अपने दोस्तों से, उस 8 घंटे में वो कुछ और मनन भी कर रहा है, कॉलेज में क्या हुआ था, कॉलेज में ये हुआ था, कॉलेज में ऐसा हुआ था, वो ऐसे लड़की जा रही थी, वैसे बाल हिला रही थी, वो टाइगर जिंदा है मैंने ये देखा था, है ये सब सोचते रहेगा, फिर नहीं होगा। 8 घर उसको सोचना चाहिए मैं स्टूडेंट हूँ, 8 घंटे मुझे सिंसियरली पढ़ना है। मेरे पेरेंट्स ने मुझे इतना स्पेंड किया है, अगर मैं 8 घंटे नहीं पढ़ूंगा तो बात नहीं बनेगी। मुझे काम करने वाले 8 घंटे में इतना वंडरफुली काम करना है, ऐसा ये नहीं कि इधर की बातें करके टाइम, इतना वंडरफुली बॉस तो ऐसा चकना खा जाएगा। जो लोग 12 घंटे नहीं करते, मैं 8 घंटे में क्या 6 घंटे में करके दिखाऊंगा, वो अपना दिमाग चलने लग जाएगा उसका। और जो 8 घंटे है हमारे, जो बचे हुए 8 घंटे, वो हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण है, इतना। ये जो 8 घंटे हैं ये 16 घंटे को बैलेंस करेंगे। अगर हम ये 8 घंटे इसमें स्पेंड नहीं करते, ये 16 घंटे को बैलेंस नहीं कर पाएंगे। क्यों हमारा फोकस नहीं होता? क्योंकि हमारे ये 8 घंटे नहीं होते अच्छे से। ये 8 घंटे में क्या है? हमारा मेडिटेशन, हमारे फ्रेंड्स, हमारे रिलेटिव्स, ये नहीं उनसे संग प्राप्त करने के लिए, उनको संग देने के लिए भी अलग जरूरत है। हमारे रिलेटिव्स, हमारा प्रसादन और हमारे मेंटर बहुत जरूरी है। मेंटर मतलब कोई ऐसे साधु, ऐसा संग उस 8 घंटे में आएगा, उसमें हमें संग जरूर करना है। 64 अंग बताए हैं भक्ति सिंधु में, भक्ति के लिए या लाइफ, ह्यूमन लाइफ के लिए, है ना। उसमें से 5 अंग ज़्यादा महत्वपूर्ण है जो रूप गोस्वामी पाद बताएं। वो 5 अंग कौन कौन से हैं? सबसे पहला है साधु संग, दूसरा है भागवत श्रवण, तीसरा है भागवत श्रवण मथुरावास, चौथा है श्री मूर्ति सेवा यानी कि विग्रह या उनका सेवा करना, और धामवास यानी कि मथुरा, वृंदावन या मायापुर, जगन्नाथपुरी, तिरुपति बालाजी, ऐसे धाम में जाकर वास करना। ये 5 चीज़ें हम बोलेंगे, ये 5 चीज़ें तो बहुत मुश्किल है। अगर हम इनमें से 5 में से हरिनाम, सॉरी 5 का मतलब हरिनाम, एक है। सबसे पहला है भक्त संग, साधु संग, दूसरा है हरिनाम, तीसरा है मथुरावास, चौथा है श्री मूर्ति सेवा और भागवत श्रवण। ये सबसे पहला टॉप मोस्ट बताया गया है साधु संग। सबसे, अगर हम साधु संग करते हैं, ये 4 चीजें भी हो जाएंगी हमसे, पक्का हो जाएंगे। जिसका लाइव एग्जांपल है वो अमनदीप प्रभु है कि नहीं यहाँ पे? अभी नहीं है अमनदीप, और नवीन वो भी जाके है ना भी कहाँ पे, मायापुर था। हमें ऑटोमेटिकली साथ लोग जाएंगे, हमें भी जाने का मन करेगा, साथ लोग करेंगे हरिनाम, हम भी करने का मन करेगा, वो प्रसाद पाएंगे और कुछ नहीं पाएंगे, हम भी मन करेगा फिर प्रसाद ही पाने का, है ना, अच्छा लगेगा प्रसाद। इस तरीके से अगर हम समझना चाहते हैं, ये जो 5वां अंग है, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। ये मेडिटेशन, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स एंड मेंटर। तो ये हमें देखना है, ये मेंटर क्या, मेडिटेशन क्या है। हमारा मेडिटेशन सबसे इंपॉर्टेंट मेडिटेशन है। हम जो सतोगुण का समय है उसको कैसे यूज करते हैं। सतोगुण का समय कौन सा होता है? मॉर्निंग, हम उस समय को बहुत अच्छे से खराटे लगाते हैं, तुम्हारा जीवन बहुत बढ़िया जाएगा। गलत है ना? सही में ये मैं भी अपने लाइफ में भी कभी रियलाइज नहीं कर पाया। जब मैं भक्तों को संग किया, सच में मैं जब मॉर्निंग उठने चलते, मैं देखा इतना चेंज आता है कि इंसान में, इतना आनंद आता है, आपको खुद ही समझ में आएगा। ये कोई किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये जो मॉर्निंग का टाइम है ना,
अगर आपने किसी तरह से बहुत कोशिश करके, मतलब एक प्रैक्टिस करके अपने अभी से जीवन में बना लिया ना, आप कभी भी किसी भी लाइफ में मार नहीं खाओगे, कभी भी नहीं। इतना प्रैक्टिकल है। बहुत लोग इसको अपना के देखे। मॉर्निंग प्रोग्राम सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर भक्तों के संग में है तो ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा। कोशिश करिए, सैटरडे को आइए, संडे को एक दिन, संडे को मॉर्निंग प्रोग्राम अटेंड करो। ऐसे ऐसे करके धीरे 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 धीरे, फिर 2 दिन, फिर 4 दिन, फिर 8, फिर 7 दिन, पूरा ऐसा आपका फिर लगेगा कि अरे आज सुबह नहीं उठाना मैं 4 बजे, में मजा नहीं आ रहा है जीवन में, तो अच्छा नहीं लग रहा। ऐसा आपको लगने लगेगा। आपको दिन इतना बड़ा लगेगा, आपको बहुत सारे कार्य कर सकते हैं आप। बहुत जरूरी है। सबसे पहले है मेडिटेशन। कौन सा? मॉर्निंग प्रोग्राम। अगर आप मेडिटेशन अच्छे से करना चाहते हो तो सुबह का टाइम आपको उठना पड़ेगा, सीढ़ियाँ छोड़नी पड़ेगी, है ना। ये नॉर्मल कोई बहुत आज की दुनिया की बात नहीं है। हर साइंटिफिकली, हर जगह ये हेंस प्रूव्ड है। इसमें कुछ वो नहीं है कि मॉर्निंग प्रोग्राम इज सो वेरी इंपॉर्टेंट। इवन भगवद गीता के 2nd चैप्टर में प्रभुपाद जी एक जगह परपट में लिखे, वन हु कैन नॉट राइज अप अर्ली इन द मॉर्निंग इज नॉट स्पिरिचुअली सीरियस। कोशिश कर सकते हैं, ऐसा नहीं करके होता है कि नहीं हम नहीं उठ पा रहे, कुछ है कुछ, हमें फिर भी कोशिश करना चाहिए। एटलीस्ट सैटरडे को आए, यहाँ रुके, संडे को एक दिन अटेंड करें। इतना क्यों सब लोग उठेंगे, हमें भी उठना पड़ जाएगा। प्रैक्टिस तो करें, कोई भी चीज़ करें, हम साइकिल चलाएं, कुछ करें, हम प्रैक्टिस के लिए धीरे थे ना, ऐसा नहीं कि एक दिन में आ गया। प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं इतने सारे स्टूडेंट्स को जानता हूँ, इतने सारे साइंटिस्टों को जानता हूँ जो 3 बजे रोज उठते हैं। हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं। एक डिक्स अवार्डी हैं, राम जीवन प्रभु, वो 5 कंट्रीज़ में सबसे बड़ा जो अवार्ड मिलता है वो 5 कंट्रीज उनको मिला हुआ है। और बहुत सारे साइंटिस्ट हैं। अमरीश फोर्ड कंपनी के मालिक हैं, जो फोर्ड गाड़ियाँ आती हैं, वो सुबह 3-4 बजे उठते हैं। मफत लाल, इंडिया के बहुत बड़े इंडस्ट्री से, 3-4 बजे उठते हैं। अक्षय कुमार, वो तो रोज उठता है। ये वो किस कॉज के लिए उठ रहे हैं वो अलग बात है। आप इस कॉज के लिए उठोगे ना, आपको समझ में आएगा। ये हर कॉज सुबह के टाइम शुरू होता है। सुबह का टाइम जो है ना सतुगुण का, अगर आपने उस समय निकाल दिया, उस समय रजोगुण में निकाल दिया या तमोगुण में सोते हुए निकाल दिया, तो आपका आनंद नहीं है। अगर सुबह का समय सतुगुण में निकाला है तो आपका पूरा दिन बढ़िया जाएगा। दूसरा क्या, फ्रेंड्स, आपको बहुत चॉइस से अपने फ्रेंड्स बनाने चाहिए। नहीं मुझे दया आ रही है, उसका तो कोई दोस्त नहीं है, वो तो अकेला पड़ गया। नहीं, आप ज़्यादा चिंता मत करो भाई। आपके ऊपर कैसे इन्फ्लुएंस होगा फ्रेंड्स का, आप कभी सोच भी नहीं सकते। हम ऐसे वृत्ति वाले लोगों के साथ बैठेंगे जहाँ पे दीवार के ऊपर सब बैठ के चुटकीबाजी कर रहे हैं, हम भी चलो बैठ जाते, थोड़ा सा नेचुरल है हमारे अंदर आएगा। मतलब ये नेचुरल, हम कुछ भी कोशिश कर ले हमारे अंदर वो वृत्ति आएगी, क्योंकि अंदर है ना। बहुत सारी मूवीज देखी हुई है ना, तो नॉर्मल है, वो आ जाएगी। अगर हम वही अवॉइड कर ले, ऐसे फ्रेंड्स ना बनाएं, ऐसे फ्रेंड्स बनाएं जो स्पिरिचुअल है, जो अपने करियर में फोकस कर रहे हैं, जो अपने पढ़ाई में फोकस कर रहे हैं, जो अपने स्पिरिचुअल लाइफ में फोकस कर रहे हैं, जो बैलेंस लाइफ कोशिश कर रहे हैं, तो हमारे अंदर भी वो वृत्ति आ जाएगी। नॉर्मल है। ये बिजनेसमैन के साथ बैठता है, हमें पता ही है, LLB जो कर रहा है ना, वो LLB वाले लोगों का लड़के के साथ बैठेगा। तो ऐसे ही हम अगर इसके, तो हमारी भी लाइफ बैलेंस होगी, हम भी शार्प होंगे अपने लाइफ में, करियर में। तीसरा है रिलेटिव्स को अगर हम लोग प्रीच कर सकते हैं। हमारे पास अपॉर्चुनिटी भगवान ने दी है कि हम उनको प्रीच कैसे कर सकते हैं। सबसे अच्छा, उनको प्रसाद खिला सकते हैं। ये तो सबसे इजी चीज़ है ना। अगर आप भगवान का भक्त हैं तो आपको भोग लगाना आना चाहिए। भगवान को भोग लगा रहे हैं, आप फ्रूट्स लगाइए, कुछ लगाइए। अगर खुद कुकिंग जानते हैं तो और अच्छा, कुछ अच्छा स्वाद बनाइए हलवा, वो अपने रिलेटिव्स को लाइए। आपको प्रीचिंग में बहुत मेहनत करने की जरूरत नहीं है। 3 बार आपने उसको प्रसाद खिला दिया ना, वो डेफिनेटली आपकी बात सुन लेगा। 3-4 बार उसको खिलाइए, वो डेफिनेटली 4थी बार आप हाँ बताइए क्या बताना है आप। प्रसाद ऐसी चीज़ है, ऐसा स्पिरिचुअल कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ये आदमी को एनर्जाइज कर देता है कि हाँ मुझे सुनना चाहिए, कुछ मुझे अच्छी बात है ये स्पिरिचुअल लाइफ। ठीक है। और मेंटर कौन है? स्पिरिचुअल मास्टर, यानी कि जो प्रभुपाद और जो आचार्य हैं, ये हमारे मेंटर हैं। एक्चुअल में इनकी लाइफ हर जगह से हम समझ सकते हैं कि स्पिरिचुअलाइज, हम इनके 2 तरह से संग कर सकते हैं, वपु और वाणी। वपु मतलब फिजिकल, जो फिजिकल कभी नहीं कर पा रहे हैं, जैसे अभी नहीं हमारे पास, अभी सामने नहीं खड़े, तो वाणी से। वाणी यानी कि उनके लेक्चर सुन सकते हैं। जितना ज़्यादा सुनेंगे जितना हम, उतना कृष्णमय हो जाएंगे, उतना हम लोग स्पिरिचुअलाइज बन। इनको जानते हैं आप,
स्टीफन, हाँ स्टीव जॉब्स है ये, और इनको और कोई स्टीफन कोविंस है ना, स्टीफन कोवी ने क्या बोला था कि 7 हैबिट्स जो है मैंने भगवत गीता से ली है, लेकिन क्या प्रॉब्लम है, मैं इतना सक्सेसफुल इसलिए हूँ क्योंकि आप लोग इंडियंस भगवत गीता नहीं पढ़ते। 2 मिलियन कॉपीज ने बेची यहाँ पे, तो वो कहते हैं 7 के 7 हैबिट्स मैंने भगवत गीता से ली है, लेकिन ये मैं इतना सक्सेसफुल हूँ आपकी कंट्री में, इतनी 2 मिलियन कॉपी बेच दी मैंने, बेस्ट सेलर बन गया मैं, क्यों? क्योंकि आप लोग भगवत गीता नहीं पढ़ते, मेरी किताब पढ़ते हो। अब उल्टा चेंज हुआ, अब चेंज आया है। मैं देख रहा हूँ कि मैं भी अपने कॉर्पोरेट लाइफ में, तो मैं देखता हूँ बहुत लोग इंटरेस्टेड हैं जानने में इनके वैल्यूज, क्योंकि इतना ईजी है इस चीज़ में कॉर्पोरेट लाइफ में डेविएट हो जाना। आप कुछ बन गए ना तो भी डेविएट हो जाना, करप्शन करना, गंदी आदतें, फंस जाना, उल्टी पुल्टी चीज़ बहुत ईजी है। लेकिन मुश्किल क्या है, इस कल्चर को, इस जो हमारे जो नियम है उसको हमें फॉलो करना, वो ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम इस तरह से, अगर अभी से वो क्या बोलते हैं ग्रूमिंग नहीं करेंगे, फ्यूचर में इम्पॉसिबल ये कर पाएंगे। ठीक है, 3 तरह के लोग हैं जो कभी सेटिस्फाइड नहीं होते। हमें उस तरह से बनने की जरूरत नहीं, हमें कोई बहुत हाई फाई लोग नहीं बनना, एटलीस्ट हमें एक क्या बोलते हैं बैलेंस लाइफ जी सके, वो बहुत जरूरी है। हाँ वो एक और भी होगा वो प्रभु का, वो भी दे दो। कभी हमने गधे को देखा है, गधे के आगे क्या करता है, गाजर लगा देता है ना मालिक, ग्रे कलर तो का और बोलता है ग्रे कलर का 2 कदम चलो तो गाजर मिल जाएगी, तो मिलती है इसको गाजर, है ना। थोड़ा 2 कदम चलता है, फिर गाजर कहाँ चली जाती है, और फिर दूर चली जाती है, फिर थोड़ा चलता है, फिर 2 कदम और चली जाती है। तो इसीलिए कुछ मेट्रिक्स ऐसे हैं जो कोशिश करते हैं कि हम ऐसे सेटिस्फाइड हो जाएंगे, हम वैसे स्टूडेंट लाइफ में ऐसे सेटिस्फाइड हो जाएंगे, शायद हम आउट ऑफ द वे कुछ एक लड़की पटा लेंगे तो शायद हम सेटिस्फाइड हो जाएंगे, वो 4 पटा लेता फिर भी नहीं सेटिस्फाइड होता, वो सिर्फ एक फोबिया है, वो फिल्मी फोबिया है, वो नहीं सेटिस्फाइड होता। वो कहने की बात है, जो शादीशुदा को बता सकते हैं ऐसा, है ना। सेटिस्फाइड हो गए, जब शादी की बात चली थी तो हवा में नहीं थे क्या, हवा में देखी नहीं प्रभु, लगता था ना दुनिया के राजा ही बन गया, सब लोग हम ही प्रोस्पेक्टिव सबसे अच्छे। जब कोई स्टूडेंट लाइफ में होता है तो कहीं जाता है बाहर, तो हर जगह वही मतलब मेन प्रोस्पेक्ट है, देखता है कहीं, देखता है कि अरे ये थोड़ी छोटी है, लंबी नहीं है, ये थोड़ी ठीक लग रही है, शायद ये बड़ी मोटी लग रही है, तो हर जगह वो अपने आप को पर्सपेक्ट सोच रहा है। तो कहीं कहीं ये नेचुरल, ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है कि हम अचीवमेंट कर रहे हैं, ये सिर्फ फोबिया है, कुछ बड़ी बात नहीं है। अगर हम कुछ बन जाते हैं ना ऐसे, तो 2500 चीज़ हमारे पीछे आ जाएंगी। अगर हम अपनी लाइफ में, पढ़ाई में अगर ये प्रिंसिपल, बैलेंस प्रिंसिपल अपनाते हैं, अपनी स्टडीज़ में कंसंट्रेट करते हैं वाकई और कुछ बनते हैं, तब हमारी लाइफ में ये छोटी मोटी चीज़ें हो जाएंगी। हमारे प्रभु जी हैं, वो बहुत अच्छा एग्जांपल देते हैं जो मुझे बहुत पसंद आता है। जब हम छोटे बच्चे थे तो हम खिलौने से खेलते थे ना, है ना, छोटे छोटे खिलौने, तो खिलौना तोड़ता था, रोते थे ना, खिलौना तोड़ दिया किसी ने, बहुत रोते थे 2-2 दिन। लेकिन जब अभी थोड़े बड़े हो गए, आपको साइकिल मिल गई, तो आपको खिलौना कोई तोड़ दे तो रोएगा क्या? थोड़े और बड़े हो गए, मोटरसाइकिल मिल गई, अब वो साइकिल घर में पंचर पड़ गई तो रोते हो क्या? तो उसके बाद वो बड़े हो गए, अमीर हो गए, और थोड़ा अमीर, गाड़ी मिल गई आपको, तो आप रोगे क्या मोटरसाइकिल घर में पड़ी है? ऐसे आप हो सकता है बहुत लंबी गाड़ी खरीद ले, कोई तुच्ची गाड़ी मारुति, बोले ये क्या, ऐसी भी एक अमीरी होती है। ये गाड़ियाँ वगैरह ये सब टीन के डब्बे लगने लग जाएंगे, तो उस अमीरी के लिए हमें सोचना चाहिए, एक बैलेंस माइंड, ये सब टीन के डब्बे लगने जाते हैं। तो इस वांट का कोई एंड नहीं है, समझ रहे हो, कोई एंड नहीं है। आप सोचो, अब बहुत एक वेग एग्जांपल है, थोड़ा समझने की कोशिश करना। बादल कितनी एज का है? बोलना नहीं चाहिए वैसे ये सब चीज़ें, लेकिन फिर भी, हाँ, प्रकाश सिंह बादल एग्जाम्पल 80 साल का है, 80-82 साल। उसको क्या पैसों की जरूरत है? 100 करोड़ वो यूज कर सकता है। और बहुत सारे अभिनेता है जो इतने और कमा रहे हैं, 100 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़, लाख करोड़, और कंपनियां क्यों कमा रहे हैं? क्या करेंगे? तो इस पैसे कर क्या सकते हैं? आने वाली पीढ़ी। वही हम सुन रहे हैं कि सूत अगर कपूत तो सृजन क्यों?
सूत अगर पूत तो सुजन क्यों। अगर वो वाकई अच्छा है तो उसके लिए सृजन करने की जरूरत क्या है, उसको पता है उसका आगे क्या लिखा हुआ है किसी का। अगर वो कपूत है तो सब उड़ा देगा, तो भी सृजन क्यों करना। दोनों में मूर्खता है ये, समझ रहे। तो बिल्कुल मूर्खता वाली बात है। हम सोचते साथ पूछते हमारे बच्चे हमारे पीढ़ियां, नहीं, भगवान ने भाग्य लिखा है उनको मिल जाएगा, हमें उतना ही करना है जितनी जरूरत है, बाकी अपना टाइम बैलेंस लाइफ के लिए आगे बढ़ाना है, तो बहुत जरूरी है जो हमारे लिए। तो हम किस पे बात कर रहे थे? हाँ, सेटिस्फाइड नहीं होते दिन कर रहे। सबसे पहला व्यक्ति ये लोग हैं जो कंट्रोलर बनना चाहते हैं, हर चीज का कंट्रोलर। अरे तेरी तो क्या कर रहा है, तेरी तो मेरी बात सुन, तो कंट्रोलर ना, अरे सुनना पड़ेगा तुझे, सुनना पड़ेगा, है ना। बॉस जैसे कंट्रोलर बन गए तो कभी सेटिस्फाइड तेरी तो करते रहते हैं, कोई कंट्रोलर वो सेटिस्फाइड नहीं होते मूर्खता की तरह। दूसरे जैसे वैरायटी के लोग कैसे हैं जो हर चीज़ 10 on 10 चाहते हैं। बेस्ट, मेरा तो बेस्ट जैकेट खरीदूंगा, बेस्ट फर्स्ट कॉपी भी तो बेस्ट, फर्स्ट कॉपी है भाई। अरे हम मतलब हर चीज़ बेस्ट चाहिए, मुझे बेस्ट बेस्ट सुंदर चाहिए, बहुत बेस्ट, मैं भी बेस्ट, मेरा पड़ोसी भी बेस्ट, मेरे पड़ोसी की बीवी भी बेस्ट, सब बेस्ट 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 बेस्ट। अरे भाई क्या बेस्ट बेस्ट 10 on 10 चाहिए। अरे नहीं भाई, तो 10 on 10 हम बन ही नहीं सकते, कोशिश करेंगे तो भी नहीं बन सकते। ये सोच है हमारी। 10 on 10 बनने हैं तो ऐसा कुछ करके दिखाओ जो ऐसी अमीरी करके दिखाएं जो हमें अंदर से 10 on 10 बनाए। बाहर से 10 on 10 तो कोई ना कोई हमें मिल जाएगा, शेर का सारा शेर। ऐसी बॉडी बनाओ 10 on 10, ऐसा चश्मा खरीदो 10 on 10, हर चीज़। अरे यार ये सब चीज़ों पे इतना दिमाग लगाने से ज़्यादा फायदा नहीं है। सही चीज़ में दिमाग लगाना सब कुछ आगे बढ़ेगा, है ना। इसी तरह से आगे बढ़ता है गधा, जैसे बोलता है क्या है आगे बढ़ना है, एग्जीक्यूटिव, सीनियर मैनेजर, GM, फिर GM के बाद चेयरपर्सन, आगे बढ़ो, नहीं सेटिस्फैक्शन और आगे बढ़ो। ये पता है किस तरह से है? इस सेटिस्फैक्शन को क्या बोलते हैं? इस सेटिस्फैक्शन को ये बोलते हैं, जो हमने कल कहानी सुनाई थी, ठीक है। ये है सेटिस्फैक्शन जो आगे लड़का लड़की है। ये कार्य करना है हमने, लेकिन ब्यूटीफुल होके काम करना है, ब्यूटीफुल होके, वो कर्तव्य समझ के कि भगवान ने हमें उस जगह पे भेजा है, कुछ कर्तव्य है। ये नहीं कि मैं अपने लिए चाहता हूँ, मैं तो अपने रिश्तेदारों को दिखाऊंगा, मैं तो अपने घरवाली हो, क्या मैं तो अपनी क्या बोलते हैं बाहर वाली को भी दिखाऊंगा, और मैं अपनी क्या बोलते आधी घरवाली को भी दिखाऊंगा। अरे देख पप्पू ने कितना तरक्की कर ली, उसने 2 मरले बना लिए, अरे उसने 4 मरले बना लिए, अरे उसने देख लंबी गाड़ी खरीद ली, अरे उसने ये कर लिया। अरे यार ये तो क्या कंपटीशन हो गया अंदर। अरे हम कभी बात करते हैं क्या शाहरुख खान ने कल कौन सी जैकेट पहनी थी? कहते नहीं, हम सिर्फ करते हैं जो हमारे साथ के उसके संग, अरे उसने क्या जैकेट पहनी, उसने क्या। ये हमारी मूर्खता है, कुछ नहीं है। उसने क्या पहनी हम कभी करते हैं, हम शाहरुख खान से तो मैच करते हैं, हम अपने लोगों से मैच करो ना। फिर विदेशों से हम गाड़ी लाएंगे 10 लाख की दिखाएंगे, अरे विदेशों में कोई भी गाड़ी 2.5 करोड़ 3 करोड़ से कम कोई गाड़ी नहीं आती वहाँ, तो नॉर्मल हो, तो क्या रीस लगानी। मूर्खता है हमारी, रीस के पीछे मत भागो, रीस का कुछ नहीं है, कोई अंत नहीं है। सेटिस्फाइड लाइफ जीना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कितने इंटरनली सेटिस्फाइड हो, बहुत बहुत जरूरी है। आज इतनी बड़ी परेशानी क्यों है संसार में? केवल कि इंटरनल सेटिस्फैक्शन नहीं है। एक्सटर्नल सेटिस्फैक्शन के पीछे हम भाग रहे हैं, लेकिन वो सेटिस्फैक्शन मिल नहीं रही। इसीलिए इस गाजर के पीछे नहीं भागना है, और हमने क्या करना है, ABCD फॉर्मूला जो हमेशा हम लोग हर क्लास में बात करते हैं वो करते हैं। सबसे पहला हमारे लिए इम्पोर्टेंट है एसोसिएशन। एसोसिएशन हमेशा ये इतना इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये भगवान ने आपको चॉइस दी है कि आप चूज कर सकते हो। आपको जबरदस्ती नहीं आता कि आपको यही दोस्त ना, आपके पास एसोसिएशन का चॉइस है। बाकी आप हमारी मर्जी है, हम कहाँ जाके बैठना चाहते हैं। जैसे जैसा हम करेंगे, जैसा जैसा संग करेंगे, वैसा वैसा रंग चढ़ते जाएगा हमारा। तो एसोसिएशन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दूसरा है बुक्स, ये B से एसोसिएशन, B से बुक्स, ठीक है। C फॉर चैंटिंग, और D फॉर हमारा जो प्रसादम है, डाइट। उसके बारे में आज हम बात करेंगे, तो पूरा एक अच्छा टॉपिक है उसके बारे में। ये अमरीश फोर्ड क्या कह रहे हैं, ये फोर्ड कंपनी के मालिक हैं, और बोलते हैं मंत्रा मेडिटेशन हैज मेड ए ट्रेमेंडस इम्पैक्ट इन माय लाइफ। एल्फर्ड टूर, ये हैं मिस्टर मफतलाल,
एनडी देसाई, ये क्या कहता है, आई हैव बीन डूइंग मंत्रा मेडिटेशन इन मेनी इयर्स एंड आई हैव नेवर फाउंड एनीथिंग मोर प्लेजरेबल। एक मॉडल है बहुत फेमस, मंत्रा मेडिटेशन, आई फील ट्रेमेंडस हैप्पीनेस। ऋषिकेश mantra meditation has helped me to face all the ups and downs in my life with a great confidence and peace of mind। प्रेयर्स के ऊपर बहुत सारा है, बहुत ऐसे हजारों लोग हैं जो लोग ऐसा बात करते हैं मंत्र मेडिटेशन के ऊपर। जो सबसे रिचेस्ट बंदा था उसको एक बार जाके एक टीवी रिपोर्टर ने पूछा, व्हाट डू यू वांट नेक्स्ट? The only thing I want now in my life is that I can peacefully, मतलब मैं टॉयलेट आराम से जा सकूँ, मुझे शांति मिले। हमें लग रहा है कि शायद हम वो बन जाएंगे तो हमें शांति मिल जाएगी, वो शांति ढूंढ रहा है उसको शांति नहीं मिली, वो शांति ढूंढ रहा है अभी। उससे भी ऐसा सोचता है हम रिच या बहुत सारा अमीर बन के शायद सेटिस्फाई नहीं, लेकिन हम लोग सेटिस्फाई एक बैलेंस लाइफ जी के सेटिस्फाई हो सकते हैं। ये बहुत जरूरी है। अगर हम ये 8 प्रिंसिपल फॉलो करते हैं, 8 घंटे हमारा स्पिरिचुअल लाइफ, 8 घंटे हमारा मटेरियल जो वर्क और 8 घंटे हमारा स्लीप फॉलो। लेकिन जब हम आलसी होते हैं तो हम इस पूरे बैलेंस को इम्बैलेंस कर देते हैं। 8 हम 10 घंटे सो जाएंगे, वो फिर हमें फायदा नहीं होगा, नुकसान हो जाएगा। थोड़ा सा क्या बोलते हैं, कंबल को छोड़ना पड़ेगा। ये ना हो कि कंबल मुझे छोड़ नहीं रहा है, अरे छोड़ो भाई कंबल छोड़, अरे कंबल तो वहीं पे है, कोई और लिया होगा तो कंबल को हमें छोड़ना है, कंबल हमें थोड़ी छोड़ेगा। थोड़ा कोशिश करना पड़ेगा। एक बार प्रैक्टिस करके देखो भक्तों का संग में तो पॉसिबल है। मैं आज देखा 3-4 भक्त लोग आए, 4-5 लोग थे सुबह। प्रभु जी भी थे, है ना, और कौन था आज सुबह? हाँ प्रभु जी थे आज सुबह। देखो स्टूडेंट है ये भी, है ना, 9th में पढ़ा, 10th प्लस 1, ये भी स्टूडेंट है ना। कोशिश करने से पॉसिबल है, मैंने देखा कोशिश करने से तो पॉसिबल है। ठंड ढूंढ कुछ नहीं होती है, कोशिश करने से पॉसिबल है। फिर ऐसा हो जाएगा, नेचुरल हो जाएगा, फिर मुश्किल नहीं, फिर आप लाइफ में जो चाहे वो अचीव कर सकते हो। बहुत अच्छा, जितना दिन आपके पास होगा ना, उस समय आपका माइंड जो ट्रिगर करेगा ब्रह्म मुहूर्त, इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होगा आपका, है ना। आनंद आता है ना सुबह उठने से, अच्छा लगता है ना। ये भी जिसका जो मंगल आरती अटेंड करता है उसका पूरा दिन मंगल होता है, ये सच बात है। कौन रेडी है फिर ये प्रैक्टिस करने के लिए, ये चीज़ें प्रैक्टिस करने के लिए कौन? देखो थ्योरी जितना हो गया, लेकिन प्रैक्टिकल करके देखेंगे तब हमें पता लगेगा कि वाकई है कि नहीं। थोड़ा कोशिश करना पड़ेगा। रेडी है कोई? सब लोग सैटरडे को रेडी है? एक दिन हाँ, शुरुआत में ऐसे नहीं ट्राई करो, एक कोशिश करके 2 दिन भी करते हो, चलो एक दिन से शुरू तो हो, एक कहीं से शुरू हो। कुछ लोग तो रोज ही करते हैं, आई थिंक ये दोनों तो रोज ही करते होंगे, और ये भी समथिंग इज बेटर देन नथिंग। कोशिश करो, एक दिन तो जरूर करो, ठीक है। फिर इससे क्या है, आपकी लाइफ बैलेंस शुरू होगी, उससे आपका बहुत सारा मेडिटेशन स्ट्रांग हो जाएगा। मेडिटेशन सुबह का टाइम मेडिटेशन स्ट्रांग हो गया, दिन भर आपको बहुत सारे अच्छे थॉट्स, क्योंकि एक दिन में हमारे माइंड में 80,000 थॉट्स आते हैं, उसमें से 90% थॉट्स जो सेल्फ डिस्ट्रक्शन वाले थॉट्स हैं, सेल्फ डिस्ट्रक्शन वाले बेकार के थॉट्स जो अपने आप को डीमोटिवेट, अपने आप को डूम करने वाले थॉट्स हैं। 10% थॉट्स, अगर हमारा मेडिटेशन स्ट्रांग है तो 10% थॉट्स को हम पकड़ पाएंगे, नहीं तो ये 80% थॉट्स हमें डुबा जाएंगे, उल्टे पुल्टे चीज़ों में घुमाते रहेंगे। हम नहीं चाहते फिर भी हमें घुमाएंगे, क्योंकि हमारी कंडीशनिंग हो गई है। अगर हम ये कंडीशनिंग करेंगे, मेडिटेशन अच्छा करेंगे सुबह का समय, जब हमारा अच्छा है और प्रसाद पाएंगे, तो फिर ये आगे का समय हमारा स्ट्रांग हो जाएगा। अभी हम छोटा सा सेशन था, हम ये विराम गलती है तो क्षमा कर दीजिएगा, लेकिन आप लोग को भी कोई अगर क्वेश्चन है तो जरूर पूछ सकते हैं, कोई कमेंट है तो बता सकते हैं। 8 वाला आप फॉलो करते हैं? मैं कोशिश जरूर कर रहा हूँ, और भगवान की कृपा से मैं जब से ये फॉलो कर रहा हूँ मुझे बहुत बेनिफिट हुआ। लेकिन मेरा एक चीज़ की प्रॉब्लम है, जो वर्क प्रिंसिपल है ना, वो 8 घंटे से कभी कभी ज़्यादा होता है। लेकिन इससे जब आपका 8 घंटे से ज़्यादा भी काम करना पड़ता है, कई बार ऐसा होता है नॉर्मली, हमारी क्या है कॉन्फ्रेंसेस हो जाती है, रात को कॉन्फ्रेंस होती है। लेकिन अगर आप ये 8 घंटे वाला प्रिंसिपल फॉलो कर लिया ना, आपने 4 दिन कर लिया, ये 4 दिन आपको बाकी दिन में हेल्प करेगा। आप वहाँ भी खड़े हो, लेकिन आप कभी भी उस चीज़ से टेम्प्ट नहीं होंगे, समझे। क्योंकि कॉर्पोरेट लाइफ में क्या है प्रभु, रोज़ आपको दारू पीने वाले लोगों के साथ बैठना है, रोज़ पार्टियाँ आपकी, तो आप नेचुरली आप देखोगे, अरे कोई भी व्यक्ति है, हमने देखा यंग बच्चे
उनको ज़्यादा स्टार्टिंग में लग जाती है, फिर होल लाइफ के लिए ऐसे। लेकिन आप अगर ये प्रिंसिपल फॉलो करें सच में, आप मतलब आपको पता चलेगा कि आपने सुबह उठना है। अगर आप पियोगे तो सुबह करे, ज़्यादा खाओगे तो सुबह कैसे उठोगे? आप खाओगे नहीं वहाँ पे, आपको पता है प्रसाद खाना है आपने, आपको पता चल गया ना चीज़ें, आप फॉलो कर लिए तो आप स्ट्रांग हो गए। वहाँ पे कोई पूछेगा अच्छा ठीक है थोड़ा फ्रूट्स ले आओ, कोई अच्छा क्या आप पियोगे कुछ, हाँ ठीक है जूस ले आओ, ठीक है चीयर्स जूस पी लिया, ठीक है। आप समझदार हो जाओगे, बस काम करना आपका, फिर आपने डेबिट, आपको दुनिया जहान कुछ इधर कर ले। 2-3 दिन तो हो जाता है प्रभु, फिर एक दिन ऐसा आता है जिसमें सारा शेड्यूल ऐसा हो जाएगा तैश। चलते रहो, ऐसे ही चलते रहना है, लेकिन छोड़ना नहीं है। ये चीज छोड़ दिया तो हम देखिए, हम लोग तब तक नहीं हारे जब तक स्ट्रगल चल रही है। सिंपल, जब तक स्ट्रगल चल रही है तो हारे नहीं ना, स्ट्रगल ही चल रही है ना, तो हम स्ट्रगलर बोला जाएगा उसको, ठीक है। लेकिन जब छोड़ दिया तो हम हार गए। फूड भी 8 आवर्स के अंदर अंदर लेना होता है। वो अगर डेली रूटीन में है, अगर ले सकते तो अच्छा है। टाइम भी फूड, पता है क्या, फूड भी बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है हमारे स्पिरिचुअल और मेंटल लाइफ दोनों का। बहुत ही बैलेंस फूड लेना चाहिए, वहाँ ज़्यादा, जिसमें से बहुत अच्छे फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, मिल्क, ये अच्छी तरह से लेना चाहिए। बहुत ज़्यादा भी चपातियाँ खा ली, ओवर ईटिंग कर ली, बस सामने गुरुमा जी बता रहे थे ज़्यादा मीठा खाना रात को, ये सब अच्छा नहीं है। जब हमारे पास है तो गुरुमा बोलते थे कि उसको कैसे तुम बैलेंस कर सकते हो। तुम्हारे पास 4 गुलाब जामुन तुम्हें दे दिए, तुम अपने आप को कंट्रोल प्रैक्टिस तो करो। तुमने 4 गुलाब जामुन नहीं खा सकते, तुमको खाने को तो मन है 4 गुलाब जामुन, लेकिन तुम छोड़ भी नहीं सकते। तुम एक काम करो, तुम आधा खा लो अभी, आधा थोड़ी देर बाद खा लो, एक खाऊंगा, 3 फटाफट किसी को खिला दो। चारों कहाँ गए 4 गुलाब जामुन? 2 खा लेंगे, 2 खा लेंगे। प्रैक्टिस आपके ऊपर है, आप क्या चीज करना चाहते हैं, ठीक है। आप शुरुआत में चलेगा, शुरुआत में चलेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में नहीं करना चाहिए। पूरा कंट्रोल सीखना चाहिए, सेल्फ कंट्रोल। ऐसा नहीं, ऐसा भी नहीं कि नहीं खा सकते हैं, खा ले से, लेकिन धीरे 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 जब आप थोड़ा एडवांस हो तब आप थोड़ा सेल्फ कंट्रोल भी सीख लेना चाहिए। बहुत ज़्यादा खा लेंगे गुलाब जामुन, ज़्यादा मीठा मीठा खा के फिर इंद्रियां भी बहुत वायलेंट हो जाती है ना। चैटिंग करते हैं तो मतलब बहुत ज़्यादा ध्यान करते होता है। चैंटिंग, ये तो बड़ा अच्छा है प्रभु। जैसे आपने बहुत दिन से घर को सफाई नहीं करा, ठीक है, आप घर को सफाई करेंगे तो क्या निकलेगा? पूरा निकलेगा, ठीक है प्रभु, कोई बड़ी बात नहीं है। आप चैंटिंग कर रहे हैं, आपका माइंड भाग रहा है इधर, लेकिन आप भक्तों के संग में सुबह सुबह करेंगे तब कम भागेगा, और इसको प्रैक्टिस करते रहेंगे तो फिर बिल्कुल कम भागेगा। ऐसा तो भागेगा, स्टार्टिंग में तो बहुत नॉर्मल है प्रभु सभी के लिए। अभी तक है हम लोग इतना भागता मन, लेकिन ये भी समझ में आता है कई सारे राउंड्स अच्छे भी हो जाते हैं, कई बार अच्छे लगते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है प्रभु। वो तो नींद भी आ जाती है। हाँ ठीक है, अगर नींद नहीं आएगी तो फिर हमें अहंकार आ जाएगा कि हम बहुत अच्छी जब कर रहे हैं भगवान का नाम, तो नींद आती है तो अपने आप की शर्मिंदा आते, क्या यार जब करता था। एक प्रभु जी बता रहे थे, बड़ा अच्छा सुंदर बता रहे थे कि कोई व्यक्ति भगवत धाम पहुंच गया, गेट पे पहुंच गया, शिवम जी ने फॉरवर्ड किया था इसको। हाँ तो सुना ही आपने, तो बोलेगा मैंने बहुत अच्छा जॉब किया, इसको वीडियो दिखा इसको। हरे कृष्ण हरे कृष्ण, लेकिन जब हम अच्छे से करेंगे, स्ट्रांग हो जाएंगे, भक्ति में स्ट्रांग हो जाएंगे, तो हमारी कॉन्शियसनेस चाहिए, तो कोई भी प्रलोभन, कोई भी चीज़ उस समय हमें इफेक्ट नहीं करेगी। वो आएगी सामने, दिमाग में आएगा, वो लहराते हुए बाल, और बोलेगा अच्छा मैं तो कृष्ण का हूँ, अरे भाई मैं तो कृष्ण का हूँ, हरे कृष्णा मैं तो कृष्ण का हूँ, बाय बाय मैं तो कृष्ण का हूँ। उधर से दोस्त आएंगे दारू की बॉटल लेके, कल आज पार्टी है, चिकन पार्टी है, अरे कोई बात नहीं मैं तो कृष्ण का हूँ, अरे भाई मैं तो कृष्ण का हूँ, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं हरे कृष्ण का हूँ, मैं तो भक्तों के साथ में हूँ, मैं तो स्ट्रांग हूँ, बस ठीक है बाय बाय। फिर वहाँ से कोई आएगा, ऐसे ऐसे प्रलोभन आएंगे, फिर स्ट्रांग बन जाएगा आप, इससे ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है, कभी कभी ऐसे स्लिप हो जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। इसीलिए तो पहला चीज़ बोला साधु संग, तो साधु संग करते 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 हम लोग स्ट्रांग बनेंगे, है ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन था आपका, ये सच में सबके साथ होता है, नॉर्मल है। रोम वॉज नॉट बिल्ट इन ए डे, हम सुनते हैं ना, एक दिन में थोड़ी बना था, ऐसे ही एक दिन में हम लोग अगर परफॉर्मेंस बन जाए तो फिर बात ही क्या है। कई बार ऐसा लगता है मजा नहीं आ रहा मतलब। हाँ बिल्कुल होता है। कल वाली बात जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सही बात है, कोई जॉन्डिस है,
तो जॉन्डिस में उसका दवाई क्या है? मिश्री या गन्ने का जूस क्या कड़वा होता है? उसको क्यों कड़वा लग रहा है? नॉर्मल है। अब मेरी मदर है, वो बीमार है अभी, तो मदर को कुछ भी हम अच्छा देते हैं उनको कड़वा लगता है, बोलते बहुत कड़वा है ये कड़वा, हमें तो टेस्टी लग रहा है, कड़वा हो बीमार हुआ है ना तो नॉर्मल है। लेकिन एक चीज़ अच्छा भी है, तो हॉस्पिटल में एडमिट है ना, ये खराब तो नहीं है, बीमारी का इलाज है, और जो हॉस्पिटल में एडमिट नहीं है तो उसके लिए बड़ा दुर्भाग्य वाली बात है। क्यों? हॉस्पिटल में एडमिट तो है हम लोग, कम से कम किसी को 2 दिन लगेंगे इलाज को, किसी के एक साल लगेगा, किसी को 5 साल लगेंगे, लेकिन कम से कम एडमिट है, इलाज तो चल रहा है, फायदा तो है। ऐसा प्रोसेस नहीं है जिससे पता तो चल जाए हम कहाँ तक पहुँचे। हाँ, बहुत अच्छा प्रोसेस है। इसका तो सबसे अच्छा मापदंड क्या है? मापदंड है शास्त्र, हमारे शास्त्र दर्शन से हम खुद पढ़ के देख सकते हैं, नहीं तो कोई जैसे कोई भक्ति में आगे बढ़ रहा है तो और विनम्र हो जाता है, तो उसको कैसे पता चलेगा कि मैं भक्ति में आगे बढ़ रहा हूँ? वो तो बोलेगा मैं बहुत गिर गया, मैं तो कुछ नहीं जानता, मैं तो बोलूँ, उसको कैसे पता चलेगा? उसको शास्त्र दर्शन से पता चलेगा। शास्त्र में बता रहे हैं कि क्या क्या आपका गुण विकसित हो रहे हैं शास्त्र दर्शन से। जैसे आपको भक्तों को देख के अंदर आनंद आ रहा है या भय लग रहा है कि मुझे पूछेगा कितना माला हुआ ठीक है, या भक्त को देख के हमें थोड़ा गुस्सा आ रहा है, क्या यार ये तो ज़्यादा ही अपनी पानी फेंक रहा है उसके ऊपर और कल सीखा मैंने पानी फेंकना, पानी मारना, तो ज़्यादा ही पानी मार रहा है। क्या तेरा नाम? हिंदी का इन्वेंशन है, वैसे हरियाणा में कॉमन है। हिंदी ये कभी नहीं सुना, मैंने पहली बार सुना कि पानी मारना। मक्खन तो सुना था, पानी मारना वो मक्खन पंजाब में फॉर्मल हो गया ना वो। हमारे यहाँ पानी मारते हैं। तो पानी मार रहा है, मक्खन की कमी है तो हमें समझ में आ जाएगा ना। मक्खन शास्त्र बताते हैं कि भक्तों को देख के इमीडिएटली उल्लास आएगा आपके अंदर, हाँ उसको उसका संग करने का आपको मन करेगा, नाम करने का मन करेगा, उसी में कुछ मन करेगा ना, तो आपको नाम अभी मेरे मन में ये नहीं आ रहा है, मतलब मैं अभी ठीक से नहीं कर रहा हूँ, मुझे दर्शन कार्य नहीं करना है, कोई भी अपन अच्छे से जप करूँगा, भगवान से प्रार्थना करता हूँ, चलो और प्रसाद खाऊंगा ठीक से। अब मुझे लग रहा है अभी मैं अपने बाहर से ज़्यादा खा रहा हूँ। ऐसा ऐसा धीरे धीरे हम शास्त्र दर्शन से देख सकते हैं कि हम सही प्रोग्रेस कर रहे हैं, गलत प्रोग्रेस कर रहे हैं। ये लोग शास्त्र नहीं है तो भक्तों से आप संपर्क में रहेंगे, जैसे अच्छे भक्त लोग हैं, कई लोग जो अच्छे भक्तों के संपर्क में रहिए, धीरे 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 आपको उनके गुण से ही देख देख के भी समझ में आएगा कि वो कैसा करता है, ये सेम सिचुएशन में वो कैसा करता है। मैं तो 6 घंटे मोबाइल में लगा रहता हूँ, वो कितने घंटे लगा रहता है, वो आधा घंटा लगता है, कोई बात नहीं, मैं थोड़ा कम करता हूँ, मैं आधा घंटा लगूंगा आपसे, छोड़ना तो मुश्किल है जल्दी, है ना, है ना। तो मैं आप थोड़ा सा यही देखूंगा, बस ज़्यादा नहीं देखूंगा, एक सीरियल बस देख लूँगा। कि शुरू में ऐसा एक बार में फिर हो जाता है बड़ा ज़बरदस्त मुश्किल, उसको बड़ी ज़्यादा सीरीज देखने की आदत है, ये देखने की आदत है, तब तो नहीं पता तब तक ठीक है, जब पता चला तो थोड़ा सा कोशिश करना चाहिए अपने आप को कर्टेल करने, क्योंकि उसकी कंडीशनिंग होती है, फिर वो इम्पैक्ट करता है आपकी स्टडीज़ में, आपके ओवरऑल बिहेवियर में, आप ओवरऑल नेचर में, आपके करेक्टर में, ये सब कुछ आने लग जाता है। फिर आप किसी को देख के आपके मन में क्या विचार आ रहे हैं वो इमीडिएटली फिर प्रकट होता है। जेल वाली मैंने कहानी सुनाई तो वही वाली अचानक में, इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा ये वाली कंडीशनिंग भी करते रहेंगे। फर्स्ट टाइम हमें भी वृंदावन जाने का अवसर मिला पहली बार, तो हम लोग, मैं वृंदावन कभी नहीं गया था, मैं आसाम से आया था, तब तक मैं सिर्फ डिस्क में गया था बस, तो डिस्क वाला था, लोग नाचते हैं, नाचते देखा तो बड़ा अच्छा लगा इस हॉल में। तो एक वो भी कंडीशनिंग हुई, देखा इतना सुंदर नाच रहे हैं, ऐसे ऐसे कूद के ऐसे ऐसे नाच रहे हैं, बहुत सुंदर नाच रहे थे, हम भी नाचे फिर उनके साथ। अभी तो डिस्क में ही नाचा था, तो वो थोड़े बार तो स्टेप वहाँ भी मार दिए वहाँ भी आनंद आने लगे, तो वो भूल गए, हायर टेस्ट आ गया तो लोअर टेस्ट भूल गए। तो इस टाइम पे भगवान को माफ करते हैं हमारा? क्यों नहीं करते? अरे क्या रोज सूर्योदय नहीं देते भगवान? क्या रोज सूर्योदय देते? रोज एक नया दिन है, रोज एक नया हमें चांस देते हैं। कल छोड़ दिया कोई, भगवान तो सबसे ज्यादा दयालु इसी में बोलते हैं, पूरी पकड़ के अगले दिन आपको पकड़वाया है, आप नया सूर्य के लिए नया फिर से रिग्रेट। एक चेतना एक बड़ा व्यक्ति बड़ा परेशान हुआ, वो बहुत सारे पंडितों के पास गए, तो चेतना क्या बोलते हैं, चेतन की स्टोरी है, बोलते हैं कि उसको बोलते हैं कि यहाँ से घी डालो, यहाँ से घी निकालो, मुंह में गरम गरम उबलता हुआ घी पी लो, कुछ ऐसे ऐसे कांड बताए। वो कहते हैं तो मरने वाला काम है, मैं ये करूँगा तो वैसे नहीं बचूंगा, और पाप के कारण मैं तो जाके गंगा में डूब जाता हूँ।
उसको ऐसा मन कर, तो भाई चांस किसी तरह से चैतन्य महाप्रभु के संपर्क में आए। चैतन्य महाप्रभु बोले नहीं, भगवान का नाम जप करो, भक्त का संग करो, ये संग बोलो हरि, संग चलो हरि बोलो, ये करो, तब आपका उद्धार है। और उसने किया, उसका जीवन का उद्धार हुआ। सोचने की जरूरत नहीं है, कितने सारे एग्जाम्पल हैं, अंगुलीमाल, रत्नाकर, वाल्मीकि। हम तो ये बोलेंगे ये एग्जाम्पल के तो पुराने एग्जाम्पल है ना। अभी एग्जाम्पल देख लो, सारे गाय खाने वाले लोग, ड्रग्स लेने वाले लोग, व्यभिचार करने वाले लोग, कैसे कैसे लोग कहाँ पहुंच गए, उनसे हम दीक्षा ले रहे हैं। अभी एक तो नहीं, लाखों करोड़ों हैं जो लोग अभी ले रहे हैं, रोज प्रणाम करते हैं, रोज उनको जाके प्रणाम करते हैं। अभी इंग्लैंड का कोई महारानी आएगी ना, तो लोग कैसे करते हैं, वी दिखाते हैं, विक्ट्री साइन दिखाते हैं। इंग्लैंड की महारानी कोई प्राइम मिनिस्टर आएगा फ्रांस का, तो उसको हाथ हिला हिला के दिखाएंगे। कोई इंडिया का साधु जाता है, क्या करते हैं, पैरों की जाते हैं, पूरा सांस का रोड पे दंडवत प्रणाम करते हैं। एक दो नहीं, हजारों लोग दंडवत प्रणाम करते हैं। क्यों करते हैं? कुछ तो बात है भाई। ये है, ये कल्चर इतना स्वीट है, इतना जबरदस्त है, सबकी माफी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर नहीं करते तो फिर हम लोग कहाँ चल पाते। भगवान ने इतनी कृपा की है, ये बड़ा हमारे लिए सहयोग। मतलब देखिए इतने सुंदर भक्त है, आपको अच्छे नहीं लग रहे तिलक लगा के, कितना सुंदर लग रहा है, नहीं लग रहा है? और उसके पीछे कहाँ गए एक आज वो, हाँ ये देखो कितना सुंदर लग रहा है, देखो तिलक नहीं लग रहे। हाँ बोलो, इमीडिएटली आपको क्या स्मरण होगा अगर आप उसको रोड में मिलोगे, आप बोलोगे ओए जिग्गर लाला, ऐसे करोगे? इसको देखते ही आप बोलोगे हरे कृष्णा, थोड़ा झुक जाओगे, हरे कृष्णा, है ना? ऐसा करोगे? नहीं करोगे ना। आप इसको देखते, इसको भी देखते, तिलक लगा के शर्म आएगी। टाइगर जिंदा है, फिर पोस्टर देखेगा पहले, इधर जाऊं, तिलक लगाया तो लोग क्या सोचेंगे, ना जाऊं, तिलक लगाया जाऊं, चलो यार मंदिर जाके थोड़ा बात करता हूँ, नहीं तो मेरा मन वहाँ मचल जाएगा। चलो थोड़ा भक्तों का संग कर लेता हूँ, अपने आप को बचाता हूँ। आज एक दिन बचाओगे, 2 दिन बचाओगे, 3 दिन बचाओगे, आगे फिर क्या है बेकार, नहीं जाना, 3 घंटे कौन लोग बात करेगा, है कि नहीं? ऐसे ही प्रैक्टिस है, अभ्यास कौन थे भगवान, क्यों बोले अभ्यास करो, है कि नहीं? ये करना। अभी टाइम क्या हो, 4 बजने में। और किसी का कोई क्वेश्चन? लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने, बहुत अच्छा। तो जैसे स्पीड में से निकाल देते हैं, ये बात पता नहीं होता, मतलब वो प्रोसेस उसका उचित है क्या? सबसे इम्पोर्टेंट है जो बोले वो मुंह से सुनने की कोशिश करे। अगर सुबह के टाइम तो अच्छा, लेकिन मुंह से जो बोले तो ऊपर और नीचे, ये जो जीभ है ना ऊपर से हिलनी चाहिए। प्रभु भगवान का चिंतन नहीं होता कई बार, मतलब भगवान का चिंतन करना नहीं है, आपने सिर्फ नाम सुनना है, नाम बोलना है। यही नाम और नामी में फर्क नहीं है, नाम नामी में फर्क नहीं है। जैसे किसी, हाँ नाम और नामी में, नामी भगवान और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं है। भगवान का नाम और भगवान इक्वल ही है, इक्वल, कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन हमारे नाम और नामी में फर्क हो सकता है। जैसे कोई बोलेंगे बाला सुंदर है, साउथ इंडिया का एकदम पूरा, लेकिन उसका नाम है बाला सुंदर, काला है। वो नाम और नामी में फर्क, वैसे बजा कर जब कृष्ण बोलते हैं, कृष्ण का मतलब सब आकर्षक, कृष्ण और कृष्ण के नाम में कोई फर्क नहीं है। लेकिन अभी हमें समझें, अभी हमारा अपराध युक्त नाम है, और धीरे धीरे जो नाम करते हैं वो फिर मिक्स नाम, फिर शुद्ध नाम। जब शुद्ध नाम होगा तब ऐसा प्रकट होता है। बहुत भक्त लोग हैं जो शुद्ध नाम करते हैं, तो उनको पता है, वो रुक ही नहीं पाते, करते ही जाते हैं फिर आगे। शुद्ध नाम मतलब बहुत ही अटेंटिवली अपने मुंह से बोलना सीखना। वो अभी नहीं होगा, बहुत लंबा प्रोसेस है, वो आता है, जरूर आता है, हर एक की लाइफ में आता है। जैसे आपके मन में, मैं ऐसे एग्जांपल देके समझाता हूँ, थोड़ा इसको थोड़ा क्रूडली सुनने को करना। करके आप जब कर रहे हो, आपका मन चला गया किसी की तरफ, ठीक है, आप अरे क्या कर रहा हूँ यार, भगवान का नाम जब कर रहा हूँ, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। एटलीस्ट 1-2 बार आपने थोड़ा कोशिश करके अच्छा लिया, वो भी इम्पैक्ट करेगा। वैसे तो मन भाग रहा है, लेकिन 1-2 तो अच्छे से कोशिश, फिर आपको याद आ रहा है क्या कर रहा हूँ, क्यों सोच रहा हूँ, मैंने भगवान का नाम जब करना, हरे कृष्ण 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 हरे। यही प्रैक्टिस है, और क्या है। करते करते ही नाम और नामी में भगवान हमारे जीवन में नाचते हैं सच में। ये जब हमें समझ में आएगा, लेकिन अभी नहीं, इतनी जल्दी नहीं। कुछ नाम, कुछ जो अच्छे, कुछ तो अच्छे किए हैं, उसका तो प्रभाव हम देख सकते हैं, पहले की लाइफ और अभी की लाइफ, ये कंपेयर करके देख सकते हैं। क्यों? दिव्य, क्या नाम है, दिव्यानंद प्रभु, आपकी पिछली लाइफ और अभी की लाइफ में कुछ फर्क लग रहा है आपको? कुछ थोड़ा फर्क लग रहा है ना? तो यही फर्क हम और अच्छे से करें तो हमें आगे चल के भी ये फर्क नजर आएगा। ऐसा नहीं, प्रीवियस लाइफ भी, प्रीवियस जो हमारे जो
जो हमारी लालसाएं हैं वो भी आती रहेंगी, लेकिन ये भी अगर साथ में चलते रहेगा तो धीरे धीरे वो कम हो जाएगी। आपका क्वेश्चन बिल्कुल एप्ट है और ये बहुत प्रैक्टिकल है। ये करते करते जो हमें होगा, क्योंकि हमारी कंडीशनिंग भी तो है बचपन से। अब देखो कोई एक बच्चा बड़ा होता है 18 साल तक 60,000 एक्ट्स ऑफ क्राइम देख चुका होता है। 18 साल एक नॉर्मल टीवी देखने वाला व्यक्ति, मतलब सोचो इतने क्राइम, तो उसके मन में क्या है? उसके मन में क्राइम ही है, क्राइम ही दिखाते हैं। उसके मन में ये टाइम्स ऑफ इंडिया थोड़ी न्यूज़पेपर है, क्राइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर है। हिंदुस्तान टाइम्स नहीं है, क्राइम्स है। कोई अच्छी चीज़ हो रही है, जैसे यहाँ हिसार में अच्छी चीज़ अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, ये थोड़ी कल हिंदुस्तान टाइम्स में आ जाएगा। जो क्राइम हुआ है वही आएगा सिर्फ, वो क्राइम्स ऑफ इंडिया है। हिंदुस्तान क्राइम्स, सिर्फ क्राइम 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 क्राइम। हम भी क्राइम में इंटरेस्ट, सावधान सावधान इंडिया। अब देखो 12,000 यूथ अटेम्प्ट करते हैं सुसाइड। कोई नॉर्मल कोई वो थोड़ी है यूथ जो सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं। कोई गरीब जिसके खाने को पैसे नहीं है वो लोग सुसाइड नहीं, सबसे सोफिस्टिकेटेड यूथ ही। गरीब लोग का सुसाइड मोड में बहुत कम आता है। मैक्सिमम जो सुसाइड है यूएस, इंग्लैंड, सब रिच लोग सुसाइड करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि नहीं है, इससे कंटेंटमेंट नहीं आने वाला। क्योंकि वांट का लाइफ का वैल्यू या मिशन या विजन नहीं है ना। लाइफ का जो हम सुबह आज बात करते हैं कि मुख्य चीज क्या है, हमारा लाइफ का विजन क्या है, वो नहीं है, इसीलिए करते हैं सुसाइड। जब हमें लाइफ का विजन मिशन पता है तो हमारी फेलियर हमें डूम नहीं करती, हमें आगे बढ़ने का और एक रास्ता देती है। मुझे लगता है बहुत ज्यादा हो गया आज का। ठीक है जी, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा।